हेलो बच्चों। तो आज हम जो है से क्लास 10th का आलेख विधि जो होता है क्लास 10th में वो सीखेंगे। ठीक है, तो देखिए कुछ समीकरण लिख रहे हैं और उसका जो है से अभी हम ग्राफ विधि से हल उसका ज्ञात करेंगे। आप लोग ध्यान से देखिएगा इसको कैसे बनाया जाता है। ठीक है, तो देखिए दो समीकरण जैसे इस प्रकार से दे दिया जाएगा अगर कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 9, ये हमारा फर्स्ट समीकरण हो गया। और उसी प्रकार से x माइनस का y इज इक्वल टू 5, ये हमारा सेकेंड समीकरण दे दिया जाए। और बोला जाए कि अगर इसका जो है से ग्राफ विधि का हल, ग्राफ से कैसे बनाया जाए इसका हल। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हैं कि हम कैसे बनाएंगे, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले ग्राफ विधि से बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसको समीकरण नंबर 1 से ले लेंगे। ठीक है, समीकरण 1 से आप लोग भी कुछ इस प्रकार से लिख लीजिएगा। आपने ये जो ग्राफ बनना होता है तो इस प्रकार से आप ग्राफ कॉपी ले सकते हैं अपने मार्केट से। और देखिए सबसे पहले ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले समीकरण नंबर 1 से ले लीजिएगा। और जो भी आपका समीकरण 1 है, जैसे मेरा समीकरण 1 है x प्लस वाई इज इक्वल टू 9, तो ये लिख देंगे इस प्रकार से। ठीक है, यहाँ से x या y का वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे। जैसे x का वैल्यू निकालेंगे तो 9 और प्लस का y उधर गया तो माइनस का y ये हो जाएगा। ठीक है, अब जो है से क्या करेंगे, समीकरण जैसे बनाने के बाद क्या करेंगे, ऐसे करके एक बक्सा बना लेंगे। ठीक है, बक्से में हम क्या करेंगे, x और y कुछ इस प्रकार से लिख देंगे। और जो हमने x या y, यहाँ पे हमने अगर y को x का मान निकालना है तो ये बक्सा में अपने मन से y का मान को पुट करेंगे। यहाँ पे y का मान को अपने मन से क्या करेंगे, पुट करेंगे। अब देखिए हम अपने मन से आप पुट कर रहे हैं, आप लोग भी अपने मन से कुछ भी पुट कर सकते हैं। जैसे 0 1 1 माइनस का 1 माइनस का 2 कुछ भी पुट कर सकते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं कि हम सबसे पहले अगर y का मान 0 पुट किए तो y की जगह पे हमने 0 अगर रख दिए तो बताइए कि x इज इक्वल टू 9 माइनस का 0 बनेगा, जो कि x इज इक्वल टू 9 हो जाएगा। तो ये 9 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए y इज इक्वल टू जो है, y इज इक्वल टू जो है, अब अपने मन से हमने रखा 1। ठीक है, तो x का मान लिया 8 निकलेगा। ठीक है, निकलेगा ही। 9 में से 1 घटेगा तो 8 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा समीकरण 1 का काम अभी तक का कंप्लीट हो गया है। अब क्या करेंगे, समीकरण नंबर 2 से लेंगे। ठीक है, समीकरण नंबर 2 से, समीकरण 2 क्या है, x माइनस का y इज इक्वल टू 5 है। जैसे यहाँ पे x या y का मान हमने फाइंड किया है, उसी प्रकार से यहाँ पे भी x या y का मान फाइंड करेंगे। तो हमने x का मान अगर निकालेंगे तो 5 और माइनस वाई इधर जाएगा तो प्लस वाई बच जाएगा। और क्या करेंगे इसमें, फिर इस प्रकार से बक्सा बनाएंगे। यहाँ देख सकते हैं बक्सा बना रहे हैं। यहाँ पे देखिए ये बक्सा में एटलीस्ट कम से कम 2 मान होना जरूरी है। आप 3 भी कर सकते हैं, 4 भी कर सकते हैं, लेकिन कम से कम 2 होना जरूरी है। ठीक है, आप देखिए y का मान अगर हमने 0 रखा तो देखिए x का मान यहाँ पे 5 निकलेगा। ठीक है, अगर फिर दोबारा हमने y का मान अगर 1 रखे तो x का मान हमको 6 निकलेगा। ठीक है, अब ये देखिए हमारा जो है से पूरा कंप्लीट हो गया है। अब इसको जो है से चतुर्थांश पे किस तरीके से हम प्रदर्शित करेंगे, देखिए इसके लिए आप जो है से क्या कर सकते हैं, स्केल और प्रकार का यूज करिएगा। आप लोग हमेशा जो है से स्केल और प्रकार से बनाएंगे। कलम का काम यहाँ पे हो गया ख़त्म। तो अब देखिए हम स्केल और प्रकार से कैसे बनाएंगे। इसके लिए पहले आप एक स्केल ले सकते हैं और एक पेंसिल ले सकते हैं अच्छा वाला। ठीक है, उसके बाद आप क्या करेंगे, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस इसमें दिया रहता है। जैसे मान लिया ये देखिए, हम अगर यहाँ से इसको अगर हम वाई एक्सिस बना रहे हैं, देखिए ये कुछ इस प्रकार से हमारा हुआ वाई एक्सिस। और देखिए एक्स एक्सिस का भी बॉन्ड लाइन कर देंगे जरूर, लेकिन इसमें देखिए ये हुआ एक्स एक्सिस। और ये देखिए देख सकते हैं आप लोग एक्स एक्सिस में चूंकि 9 तक है, देखिए एक्स एक्सिस में 9 तक है तो हम इसको 9 तक बढ़ा के लेंगे। देखिए ये रहा वाई एक्सिस प्लस का और ये बना माइनस का वाई एक्सिस। आप देख सकते हैं कि एक्स में 9 है और वाई में 0 है। एक्स में 9 है और वाई में 0 है। एक्स में 9 और वाई में 0 है तो इसके लिए देखिए मूल बिंदु पे 0,0 होता है, जो कि 0 यहाँ पे पड़ गया। ठीक है, अब देखिए x का 9 कहाँ पे पड़ेगा, तो देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये पड़ रहा है 9। देख सकते हैं एक बार और गिन लीजिए आप, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये पड़ रहा है 9 पे। तो इसको हम लिख सकते हैं 9,0। ठीक है, इसको लिख देंगे 9,0। आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। दोबारा देखिए 8 है और 1 है, तो देखिए 9 है, 9 से पहले एक 8 पड़ेगा। और देखिए x में 8 यहाँ पे पड़ गया और y में जो है से एक ऊपर यहाँ पड़ा, इसको जो है से आगे लाएंगे इस तरीके से और यहाँ पे मिलाएंगे तो ये देखिए यहाँ पे मिल रहा है। तो कुछ इस प्रकार से हम इसको जो है 8,1 को उतार देंगे ऐसे के। अब देखिए जैसे ही 2 बिंदु हो गया है इस पहला समीकरण का, कुछ स्केल को कुछ इस प्रकार से रख के
बीचों बीच बिंदु में रख के क्या करेंगे, इसको ऐसे पार देंगे, एक तरीके का लाइन जहाँ तक आप लोग पार सकते हो अपने हिसाब से पार लीजिएगा, और कुछ एरो का निशान दोनों बगल लगा दीजिएगा। एरो का निशान लगाने के बाद क्या करेंगे, सबसे पहला समीकरण जो भी है x + y = 9, आप लोग का जो भी समीकरण बनाइएगा उस समीकरण को हम यहाँ पे लिख देंगे, ताकि पता चले कि ये जो लाइन गई है वो समीकरण नंबर 1 का है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, समीकरण 2 का जो ये हम बॉक्स बनाए हैं, ये आप लोग देख सकते हैं, आपके सामने ये भी बनाया गया है। तो समीकरण 2 का जो बॉक्स है उसको ही इस लाइन पे इसी तरीके का एक लाइन और पारेंगे। देखिए आप लोग देख सकते हैं कि समीकरण 2 का जो है वो पहला है 5,0 है। ठीक है, अब देखिए 5,0 के लिए हम क्या करेंगे, x में 5 पड़ रहा है और y में 0, तो फिर y में 0 मूल बिंदु पर ही पड़ेगा, और x में 5 देखिए 1 2 3 4 5, तो ये यहाँ पे पड़ रहा है। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हैं 5,0 ये हो गया। ठीक है, दोबारा देखिए 6,1 है। ठीक है, दूसरा देखिए 6,1 है आप लोग का, तो 6,1 देखिए x में 6 का कहाँ पे पड़ेगा, 5 के बाद तुरंत 6 पड़ेगा, और एक दोबारा ये है, तो 6 ये रहा, 1 ये रहा, तो यहाँ पे पड़ेगा, आप लोग देख सकते हैं ये पड़ेगा 6,1 पड़ेगा। ठीक है, अब ये दोनों रेखा जो रहेगी इसको कुछ इस प्रकार से मिला देंगे, बीचों बीच बिंदु को लेंगे इस तरीके से, और क्या करेंगे, ऐसे के मिला देंगे। आप लोग देख सकते हैं, ये जितना भी आप लोग को कॉपी हो सकता है उतना आगे आप लोग ले सकते हैं इसको, और कुछ एरो का निशान कुछ इस प्रकार से दे सकते हैं। और समीकरण का नाम जरूर लिख दीजिएगा आप लोग, जैसे पहला समीकरण का ये जो नाम था जो x + y = 9 ये रेखा था, और दूसरा समीकरण का जो हम लिख रहे हैं x - y = 5 का। आप लोग देख सकते हैं कि समीकरण का जो कटान बिंदु है वो यहाँ पे हुआ है, जो कि अगर हम नीचे आएंगे तो हमको देखिए 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 पे पड़ रहा है, और समीकरण का x एक्सिस जो है तो वो 7 पे पड़ रहा है, और समीकरण का y एक्सिस जो है तो वो 2 पर पड़ रहा है। तो आप लोग देख सकते हैं 1 2, ये 2 पे पड़ रहा है और ये 7 पे पड़ रहा है। तो अगर हम हल की बात किया जाए तो समीकरण का x जो है से 7 पे पड़ रहा है, और समीकरण का जो y का हल जो निकलेगा वो 2 निकलेगा, तो ये अपना आंसर रहा।